टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब बात यमुना सफाई पर एलजी की सक्रियता की। दरअसल दिल्ली चुनाव के नतीजों के आने के 48 घंटे के बाद मुख्य सचिव की अगुवाई में दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में नई सरकार के 10 दिन के एजेंडे पर बात हुई। इसी में यमुना सफाई का भी प्लान बना। एलजी के सक्सेना ने इस प्लान को अप्रूवल दिया और काम शुरू हो गया। इन सब के बीच इंटरेस्टिंग ये रहा कि काम शुरू हुआ नहीं, क्रेडिट लेने की कोशिश शुरू हो गई। कार्यवाहक सीएम आतिशी का कहना है कि बिजली ना आए तो सरकार आतिशी की, यमुना की सफाई हो तो नाम एलजी का लिया जाता है। जबकि बीजेपी कह रही है कि यमुना मां से कम नहीं है, इसकी सफाई प्रमुख एजेंडा है। इन सब के बीच कांग्रेस सवाल कर रही है कि इतने दिनों से क्या सरकार बदलने का ही इंतजार हो रहा था, यानी यमुना सफाई की स्पीड अभी भले ही कम हो, लेकिन क्रेडिट लेने और राजनीति की स्पीड में कोई कमी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सफाई का काम पहली बार हो रहा है। 22 मार्च 2022 को दिल्ली विधानसभा में पूछे गए एक सवाल में दिल्ली सरकार के मंत्री ने यह जवाब दिया था कि 2017 से 2021 के बीच यमुना की सफाई पर 6,856 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वैसे आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से यमुना की सफाई को लेकर अभियान तो कई बार चलाए गए, लेकिन सब के सब कागजों तक ही सीमित रहे। जब उत्तम नगर, नवादा, संत नगर, बुराड़ी, त्रिलोकपुरी, संगम विहार, देवली में 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बिजली जा रही है, तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तो आतिशी सीएम है। जब यमुना में कोई मशीन उतरती है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बीजेपी चला रही है सरकार, एलजी साहब चला रहे हैं सरकार। यमुना की सफाई, यमुना हमारे लिए माँ से कम नहीं है और इसीलिए यमुना की सफाई भाजपा सरकार का प्रमुख एजेंडा होगा। देखिए, दिल्ली में इस टाइम ना कोई सीएम है ना कोई कैबिनेट है, पर दिल्ली के एलजी अगर अभी ये काम कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये क्लियर हो गया कि ये गंदी राजनीति कर रहे थे और पहले काम जानबूझ के नहीं कर रहे थे या फिर हमें जानबूझ के रोक रहे थे। ये एलजी साहब अब सिर्फ इस रेस से बाहर ना रह जाएं, सीएम रेस से बाहर ना रह जाएं, क्योंकि गुटबाजी चल रही है, अपने नंबर बनाने के लिए ये ऑप्टिक्स कर रहे हैं। यमुना साफ होगी, यमुना रिवर फ्रंट बनेगा, पूरे देश दुनिया के लोग देखने आएंगे, यमुना नदी के किनारे घूमने आएंगे। जिस तरह साबरमती रिवर फ्रंट गुजरात में है, उसी तरह दिल्ली में भी इसको बनाने की तैयारी हो रही है। मुझे ताज्जुब है, लेफ्टी गवर्नर साहब तो पहले भी थे, क्यों नहीं सफाई कराई? उनको पहले से क्या वो चाहते थे कि पिछली सरकार बदनाम होती रहे? अभी सरकार तो बनी नहीं है, अभी मुख्यमंत्री भी नहीं बना है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यमुना की सफाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया है, सफाई शुरू कर दी है। यमुनोत्री से निकलकर यमुना नदी करीब 1400 किलोमीटर का सफर तय करके प्रयागराज के संगम में जाकर मिलती है, लेकिन दिल्ली में यमुना नदी की लंबाई करीब 22 किलोमीटर है। यमुना सबसे ज्यादा 70% गंदी वजीराबाद से ओखला के बीच ही होती है। कुल 18 बड़े नालों के जरिए 350 लाख लीटर से अधिक गंदा पानी और सीवेज सीधे यमुना में गिरता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 से 2024 के बीच यमुना नदी 2 दशक के बराबर प्रदूषित हुई है, यानी सिर्फ 4 वर्षों में यमुना इतनी गंदी हुई जितने पिछले 20 वर्षों में नहीं हुई थी। यमुना की गंदगी नई नहीं है, ये काफी वर्षों से गंदी है और इसकी सफाई का पहले भी प्लान बना है। कुछ काम भी हुआ और कुछ नतीजे भी आए। अगर पुरानी कोशिशों की बात करें तो 1993 में यमुना एक्शन प्लान शुरू हुआ। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 21 शहर शामिल थे। 2002 तक इसमें कुल 682 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अगले 13 वर्षों में इस पर करीब 3200 करोड़ का खर्च हुआ। 2015 में केंद्र सरकार ने फिर से 1200 करोड़ रुपए दिए। आम आदमी पार्टी ने 700 करोड़ रुपए खर्च भी किए, लेकिन नतीजे के रूप में यमुना का पानी काला है। नदी में सफाई की इन तस्वीरों को देखकर आप साबरमती रिवर फ्रंट वाली उम्मीद करने लगे हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि दिल्ली में यमुना पूरी तरह से काली हो चुकी है। इसका स्वरूप नाले में तब्दील हो गया है। ऐसे में इस नदी में पानी की गुणवत्ता को बदलने में अभी काफी समय लगेगा।
जानकारी के मुताबिक ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ साथ बेहतर मैनेजमेंट की भी जरूरत है। दिल्ली में अलग अलग एजेंसियां हैं, उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा, तभी उम्मीदों के अनुरूप सफलता मिल सकती है। वैसे एक वक्त था जब लंदन की टेम्स नदी की स्थिति आज की यमुना की तरह थी, या यूं कहें कि उससे भी खराब थी। 1858 में तो टेम्स नदी को एक तरह से मृत नदी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद वहां की सरकार ने सीवेज ढांचे में भारी निवेश किया और प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। 50 साल तक सीवेज ट्रीटमेंट और उसे नदी में जाने से रोकने का नतीजा ही था कि टेम्स के पानी की गुणवत्ता सुधरी, लेकिन इसमें 50 वर्ष लगे। हालांकि अब टेक्नोलॉजी बदल गई है और ज्यादा संसाधन है, इसीलिए इतना वक्त नहीं लगना चाहिए अगर काम ईमानदारी से किया गया तो। लेकिन समस्या यह है कि ईमानदारी डायनासोर की तरह विलुप्त है और यमुना की सफाई का कम हो रही है, जबकि सियासी झाग ज्यादा दिख रहा है। कांग्रेस हो, आप या बीजेपी, सब में नंबर बढ़ाने की भूख ज्यादा है। ये नंबर वाली भूख उसी तरह की होती है जिसमें काम कम किया जाता है और क्रेडिट भरपूर लिया जाता है। इस प्रजाति के लोग आपको हर दफ्तर में भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस मानसिकता से यमुना की सफाई जैसे बड़े काम करना असंभव होता है। इसीलिए माइंडसेट यानी सोचने का तरीका बदलने की जरूरत है।